हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 228। इसमें भगवत भक्तों की संगत की महिमा के बारे में बता रहे हैं और इस विषय पे हमारा आज दूसरा दिन है। इस टॉपिक पे जाने से पहले एक बहुत सुंदर मेरे को मन में रिफ्लेक्शन आया कि हम लोग सुनते हैं कि भगवान अपनी भक्ति आसानी से देते नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को देखिए कि भगवत प्रेम उत्पादन करने के सारे साधन भगवान ने आपको दे दिए हैं और आपको ज़्यादा मेहनत इस जीवन में तो नहीं करनी पड़ी। विरोध में तो बताइए भाई, नाम मिल गया, हरे कृष्ण मंत्र, कितने लोगों को पसीना बहाना पड़ा था हरे कृष्ण मंत्र को प्राप्त करने में। लेट मी हैव वन पर्सन एटलीस्ट के बहुत मेहनत करके गए खोजते हुए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये फलान ढिमकाना। कोई नहीं, बल्कि लोग आप जिन्होंने दी है, आप जिन्होंने हमको दिया है महामंत्र, वो मेहनत करके आए थे हमारे पास। स्वीकार्य है कि नहीं? इसे सर सिंपल। तो वहां तो मेहनत की नहीं। विग्रह की सेवा, वो भी कोई मेहनत नहीं है, मंदिर प्रभुपाद जी की कृपा से खुले हुए हैं और भागवतम भी सुनने को मिल रही है। प्रसाद तो खैर नहीं, प्रसाद तो मुख्य उसमें 5 में नहीं आ रहा, वो विग्रह की सेवा के अंतर्गत ही आ गया। वैष्णवों की संगत भी मिल जा रही है। तो सारे जो 5 महासाधन हैं, हर किसी को मान लीजिए धामवास नहीं मिला से, मान लीजिए ये क्या नाम है इनका, वो श्यामजू माता जी की माँ, सॉरी श्यामजू देवी माता यानी ऐसा डिफिकल्ट नेम, श्यामजू माता जी। आप भले ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, आपकी माँ तो रह रही है ना, तत्संबंधी ना, जो धाम में रह रहा है उसके संबंधी भी कोई होता है तो वह भी धाम की प्राप्ति करा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी भी रह रहे हैं, माँ भी रह रही हैं, बड़े भाई भी रह रहे हैं यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप भी आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो धामवास भी है कुछ। अब जैसे जननी माता जी, अब देखिए यहाँ से जो हवा बहती हो आगरा तक तो जाती होगी, इज इट नॉट? आई कैन स्मेल इट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मदन मोहन तो गुप्त वृंदावन में रह रहे हैं, जस्ट वेरी नियर टू, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो मान लीजिए फिजिकली धामवास नहीं मिल रहा तो मत, तो पॉइंट इज कि ये 5 महासाधन दे दिए जो सब भगवान को बंधन में डालने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तब भी क्या ये कहा जाएगा कि भगवान हमको या आपको भक्ति नहीं देना चाहते हैं? जो जो साधन उनको वश में करने वाले वो सब तो दे दिए और सारे आसान है करने में, तब क्या कठिनाई है? अच्छा, जो लोग मान लीजिए वृंदावन नहीं आ पाते हैं तो भगवान की मंगल आरती लाइव हो रही है, तो देख तो आप लाइव ही रहे, बल्कि आप देखेंगे मंगल आरती में मंदिर में बहुत से भक्त तो बाहर ही खड़े होकर के टीवी देखते रहते हैं क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं है, पेड़ आ जाता है, तमल का पेड़ है, जो भी है, इतनी भीड़ होती है, ऐसे साक्षात नहीं देख पाते, वहां जाकर मंदिर में जाकर भी टीवी देखना पड़ता है। बात यह है कि भगवान को बंधन में पड़ना अच्छा लगता है। माता यशोदा उनको बंधन में बांधी है तो इनको खराब नहीं लग रहा है। उनको भक्तों के हृदय में प्रेम जागृत हो तो उससे उनको सुख ही मिलता है। दैट्स व्हाई इज गिविंग फ्रीली। तो चलिए हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चाहे भगवान की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तो भगवान उसको रोक रहे हैं। और उसका प्रमाण और बड़ा मजेदार है, 3.9 में आप देख लेना, हम उसका पारायण कर रहे हैं तो उसमें देखा गया बड़ा मजेदार। ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं कि देखो आप जो मुझसे वरदान चाह रहे हो वो तो मैं पहले से देना चाह रहा था। भाई भगवान तो सर्वज्ञ है, वो जानते कि आप क्या वरदान मांगोगे, आज से 5 साल बाद क्या मांगोगे ये भी उनको पता है। दिस इज वेरी नाइस। अब आप अगर भगवान का प्रेम चाहते हैं, अगर नाम में प्रेम चाहते हैं, तो भगवान को देने में कोई दिक्कत नहीं है। ही हैज ऑलरेडी सैंक्शनड इट फॉर एवरीवन, सभी के लिए सैंक्शन पहले कर दिए। तब क्या, फिर भी आप तपस्या कीजिए अपने मन को स्थिर कीजिए, एकाग्र कीजिए, सो यू बिकम क्वालिफाइड टू रिसीव माई मर्सी। मर्सी सैंक्शन हो चुकी है, सैंक्शन भगवान की तरफ से हो चुका है। दिस इज वेरी नाइसली पुट। हम वहाँ उसको चर्चा कर चुके हैं तो इसलिए हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। हमको दोबारा जब हम इसको रिवाइज किया हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने सब किया, संतुष्ट कृष्ण प्रभु, राधा किंकरी माता जी, प्रियंका अवस्थी माता जी, एवरीवन, सबके लिए भगवत प्रेम सुनिश्चित कर दिया है। और ये भी नहीं कि अरबों सालों के बाद, अरबों जन्मों के बाद किया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही ऑलरेडी निश्चित कर दिया सबके लिए, बस अपने को उसके लिए योग्य बनाना है। अच्छा, एक और बात है, जो योग्य बनाने का प्रोसीजर करने की क्षमता है वह भी भगवान दे रहे हैं और इसमें नियोजित भी भगवान कर रहे हैं।
नाउ यू शुड रिमेंबर कि आज आप जप कर पाए, आज आप क्लास सुन पाए, ये सब भगवान का ही व्यवस्था है कि भगवान इंस्पायर कर रहे हैं, क्षमता दे रहे हैं कि हम ये सब कर पाए। दिस इज अमेजिंग, एवरीथिंग ही डज। और उसके बावजूद भगवान कृतज्ञ अनुभव करते कि मेरे भक्त ने मेरे लिए कितना किया है। एवरीथिंग कृष्ण डज, एवरीथिंग। ये मार्कंडेय ऋषि का रियलाइजेशन है कि सब कुछ आप करते हो, फिर भी अजीब है। आप कहते हैं मेरे भक्त कितना कर रहा है मेरे लिए, कितना कर रहा है। एवरीथिंग यू डू, सैंक्शन आप कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के साधन जो करवा रहे हैं वो भी आप करवा रहे हैं, सब कुछ। ये भगवत भक्तों की संगत भी कैसे आयोजन हो रहा है? भगवान का आयोजन हो रहा है। नहीं तो हमें वो इंस्पायर कर सकते थे कहीं और किसी प्रकार के लोगों की संगत ही करने के लिए इस समय। तो चलिए हम इस पॉइंट पे आते हैं। भागवत संगत, भक्तों की संगत के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे शौनक ऋषि बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुद गोस्वामी को, मेरे पीछे बोलिए। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। तुल्यामालवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। न तुल्यामा, कभी तुलना नहीं करना चाहिए, संभावना भी नहीं करनी चाहिए तुलना की। किससे? किसकी? भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के संगी हैं, जो भगवान में आसक्त हैं, सेवा में आसक्त हैं, उनके संग की तुलना भी नहीं करनी चाहिए। उनके संग की उनके लवमात्र संग की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। किससे? स्वर्ग से नहीं करनी चाहिए और अपुनर्भवम अर्थात मोक्ष से भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भक्तों की संगति से ही भक्ति का अंकुर जागृत होता है। स्वर्ग जाने से भक्ति नहीं प्राप्त होती और मोक्ष प्राप्त करने से तो भक्ति बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होती। सायुज्य मुक्ति मिल गई तो क्या भक्ति मिलेगी? क्या वैष्णवों की संगति प्राप्त होगी? और जीवात्मा का परम लाभ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। अब देखिए, बात यहां हो रही है कि भक्ति की तुलना नहीं कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्रेमा भक्ति का सेकंड सोपान है, साधु संग, उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती है स्वर्ग की सिद्धि या मोक्ष रूपी सिद्धि के साथ। मैं गलत तो नहीं बोल गया? हाँ सही तो बोल रहा हूं। साधु संग को एक पलड़े पे रख दीजिए और दूसरी तरफ सिद्धि, कोई भी सिद्धि हो या स्वर्ग हो या मोक्ष हो, अपवर्ग, उसको आप तोल नहीं सकते। फिर कैमुत लग गया, फिर मर्त्या नाम की मुताशिशा, जो मर्त्यों को, जो मरणशील हैं, जो कभी भी मर सकते हैं, उनको जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं या हो रहे होंगे या जो भी हुए हैं, उनका तो कहना ही क्या। मतलब वो तो अत्यंत तुच्छ है, उनकी तुलना तो आप बात छोड़ दो, आप तुलना मत करो ही मत, बात ही मत करो। अब पॉइंट यहां पे ये है, जो डाइजेस्ट करने वाला बात है वो ये है कि हम अपने जीवन में देखें कि अगर हमको मर्त्य आशीष मिल रहे हैं, वो आशीर्वाद मिल रहे हैं जो एक मनुष्य को प्राप्त होते हैं एक लेफ्ट हैंड में, और दूसरी तरफ भगवत भक्तों की संगति है, तो किसका चुनाव हम करेंगे? श्लोक तो बहुत इजी है लेकिन डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक तरफ हमारे पास ऑप्शन हो कि हम बहुत सारा पैसा कमा लें, दूसरी तरफ ऑप्शन है कि हम भक्तों की संगत प्राप्त कर लें। क्या चुनाव करेंगे? ये उत्तर आपको मुझे नहीं देना है, ये उत्तर व्यक्ति को खुद सोचना कि करेगा क्या। हम देखिए, नाम लेने की इच्छा हो रही है कि गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन हम
गुणगान तो परोक्ष में बहुत बार किए हैं, लेकिन हम बिना नाम लिए गुणगान करेंगे। अभी डिवोटी ने शादी करी है, पहले ही निर्णय कर लिया, बता दिया कि भाई इतनी बजे उठती, इतनी हमारी 2 क्लास होती हैं, एंड शी इज देयर। ये निर्णय पहले ही कर लिया कि भाई ठीक है, उनको समझ में आ गया, शादी के पहले समझ में आ गया कि शादी से सुख नहीं होता शायद इसलिए पहले समझ ली कि नहीं, कथा वथा नहीं होगी तो फिर हम ना। दिस वेरी गुड, यू नो, क्योंकि इससे बिजनेस डील होती है ना, ये वैसे भी शादी बिजनेस टाइप का ही, बिजनेस गिव एंड टेक। तो पहले क्लियर कर लिया भैया हमको उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वेरी वेरी क्लियर, इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। लड़की को भी ऐसे निर्णय कर लेना चाहिए, लड़के को भी करना चाहिए, भाई हमारा ये शेड्यूल है हमारा, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मर्त्यानाम किमुताशशा। एक बात पे विचार कीजिए, विरति जो मरने वाला उसको क्या आशीर्वाद देंगे आप? जब विचार कीजिए, अगर आप नॉन डिवोटी होती तो जो मर रहा है, माइक पे लीजिए और विचार कीजिए कि क्या उसके लिए क्या आशीर्वाद काम का होगा, चलिए बताइए। जो नॉन डिवोटी है उसके लिए तो अगर आप नॉन डिवोटी होती तो आपके सामने कोई मर रहा है, उसको क्या देंगे आप? कुछ नहीं। अरे तुलसी का पानी जो डिवोटी देगा ना, नॉन डिवोटी बात कर रहा हूँ। बहुत नॉन डिवोटी तो भौतिक चीजों को किसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता। सोच ही नहीं सकता, जो कभी भी मर सकता है। अब जरा इस लैंग्वेज को सोचिए, एक व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, ये कभी भी मर सकते हैं। अच्छा, आप में से कौन, हम में से कौन ऐसा व्यक्ति जो कहेगा कि वो कभी भी नहीं मर सकता? मैं जो बोल रहा हूं वो सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षित महाराज प्रश्न क्या कर रहे हैं। हम में से ऐसा कौन कह सकता है कि हम कभी भी नहीं मर सकते? यानी कि अगर ये कहा जाए कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वीकार है, मैं खाली बोले जा रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं। मर सकते हैं ना कभी। हम जानते हैं एक भक्त थे, उनकी पत्नी 15 मिनट में मर गई मोटर को बंद करने के लिए, पानी की मोटर कुछ, और गिर गई, मर गई। ऊपर से भी नहीं गिरी, खाली मतलब टंकी से गिर गई, क्या हुआ पता ही, मर गई कट से। दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। मेरी माता जी में एक भोजन खिलाई शाम को, रात में 4-5 घंटे बाद अरे शरीर छूट गया। तो जो कभी भी मर सकता है उसके लिए आशीर्वाद क्या है? जो तुम्हारे मतलब जो भी जगत के उपलब्धियां है उसका क्या मतलब है? पहले तो ये देख लीजिए, ऐसे भी भौतिक उपलब्धियों का क्या मतलब है? कोई मेडल मिल गया तो उसे क्या मिल गया? कुछ सुख भी तो नहीं मिला। दुर्गम संगमनी। उम्मीद है कि बात कुछ समझ में आ रही होगी कि जो मर्त्य के लिए आशीष है वो तो वैसे भी काम नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु तो नहीं टलने वाली है। लेकिन जिससे मृत्यु भी टल जाए, अपुनर्भव, वह भी भक्त संगत से तुलना नहीं कर सकते। भाई जिसकी मोक्ष हो गया उसको तो नहीं मरना पड़ेगा, वो तो सायुज में लीन हो गया, वो उसकी भी तुलना नहीं कर सकते। एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई व्यक्ति मर रहा है, भौतिकतावादी व्यक्ति, तो अब उसको मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है कि नहीं? उसको स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है कि नहीं? मरने के बाद लिखते हैं ना, हाँ इंटरेस्टिंग है, लिखते हैं कि स्वर्गवासी, लिखते हैं ब्रह्मलीन, सामान्यतः लिखते हैं। तो ये दिखाता है कि इन्हें आशीर्वाद मिल गया। आपको गारंटी तो नहीं है कि वो स्वर्ग में ही गए होंगे या ब्रह्म में लीन होंगे। काम तो जिंदगी में ऐसा किए नहीं कि स्वर्ग जाए, लेकिन फिर भी लोग लिख देते। तो ये मान्यता होती है कि ये मरा तो कहीं आशीर्वाद मिला, स्वर्ग गया। लेकिन वह भी कुछ नहीं है। देखिए बात थोड़ा समझिए कि क्यों कुछ नहीं है। जीवात्मा है स्वरूपतः सेवक, ये क्लियर समझ लीजिए, और वो है सेवक भगवान कृष्ण का, ये भी समझ लीजिए। तो अगर कृष्ण की सेवा किसी स्थान पर नहीं मिलती है तो जीव दुखी ही रहेगा, ही कैन नॉट बी हैप्पी, ये क्लियर समझ लीजिए। स्वर्ग में कितनी अप्सराओं का वो डांस देख लेगा लेकिन वह सुखी नहीं होगा, क्या और अमृत पी लेगा, सुखी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभाव का ही अनुभव हर जीव करेगा जो किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करता है, चाहे वो सटल हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो। ये क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी देह, कोई भी भौतिक देह आत्मा के लिए बना ही नहीं है। ब्रह्मा जी का भी देह, कोई भी देह, नथिंग। और ये प्रपात प्रथम स्कंद में समझाए थे कि इस भौतिक जगत में कोई स्थान हमारे लायक नहीं है, नथिंग एट ऑल। ये तो समझ लेना चाहिए। और मोक्ष तो नरक है, क्योंकि वहां तो कोई सेवा करने का मौका मिले, इंद्रियां ही नहीं है। कैवल्यम नरकायते, तो नरक है।
तो नरक की तुलना भक्ति से करेंगे तो भगवान की भक्तों की संगत हो गई तो आप कभी सायुज्य नहीं प्राप्त करोगे। कृष्ण विल नेवर सेंड यू टू हेल, जहां सेवा करने को ना मिले, ना प्रसाद मिले, ना भक्त मिले, ना कुछ मिले, ऐसा कुछ भी, ऐसा हेलिश स्थान में नहीं भेजेंगे। कदापि स्वर्ग चला जाए मान लीजिए तो फिर भगवान लौटता है, फिर भगवान की भक्ति करता है, छठे अध्याय से जानते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे भगवान की सायुज्य में फेंक दें आपको, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। भगवान ये कहीं नहीं बोले हैं गीता में कि जो भक्त असफल हो गया उसको सायुज्य में फेंक देता हूं, ऐसा नहीं करते हो। बोलते हैं ना, स्वर्ग जाता है फिर वापस आता है, फिर भक्ति कंटिन्यू करता है। एक बात सब लोग अगर याद नहीं रख पाते तो लिख लीजिए, भक्ति का अंकुर भक्तों की संगत के अलावा उगता नहीं है, और ये एक बार उग गया तो ये मरता नहीं। भक्ति का संस्कार अविनाशी है। इज इट सिंकिंग? इसीलिए जब भी मैं भक्तों को देखता हूं, ठीक है, मैं आप देखिए मैं कभी कभी डांट देता हूं कुछ थोड़ा सा शिक्षा के नाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आप लोगों से प्रेम या आप लोगों का सम्मान नहीं करता हूं, क्योंकि ये बात आप लोग भले याद ना रखें, लेकिन मुझे एकदम अच्छे से पता और अच्छे से याद है कि ये भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकता। मुझे पता है कुछ लोग थोड़े बुद्धू टाइप के हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, बुद्धू हैं, लेकिन इतने बुद्धू नहीं कि उनको हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता, उनको इतने बुद्धू नहीं है कि उनको नहीं पता कि भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करना है। वही ऐसा कोई बुद्धू है क्या आप? देखिए भाई, सुबह सुबह कोई अच्छे नहीं से बुद्धू, उसको ये भी ना पता हो कि प्रसाद क्या चीज होती है, ऑल इट इज नॉट, जो मूल बात है तो पता है। ऐसा कोई बुद्धू नहीं है कि जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानता हो, ये सब बातें पता है ना। ये सब भक्ति के अंकुरित होने का लक्षण है। भक्ति का अंकुर, भक्ति का संस्कार अविनाशी होता है, अविनाशी, और ये संस्कार फिर आगे भक्ति को भक्ति में भी प्रवृत्त करेगा, फिर साधु संग में ही लाएगा। आप लोग कल मेरे ख्याल से कर्मकांडीय बैठक में तो नहीं जाने वाले, या निर्विशेष समाज में जाकर के, ओ मेरे ख्याल से वार्ष भानुवादी माता जी, यू आर थिंक बाय सिटिंग इन द सनलाइट यू मे बी ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन ब्राह्मण। नहीं, तो आप देख रहे हैं कि ये विचार कभी नहीं आया होगा कि हम निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करें, नहीं आएगा। आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। दुर्गम, इसीलिए इसको रेयर कहा जा रहा है, रेयरेस्ट कहा जा रहा है, दुर्गम संगवनी, भगवान में जिनका संग अर्थात आसक्ति नित्य रूप से विद्यमान है। ये समझे, भगवत संगी की व्याख्या मतलब, भगवत संगी मतलब भगवत आसक्त, भगवत सेवा आसक्त। भगवान में आसक्ति का मतलब है कि भगवान की सेवा करना छोड़ नहीं सकते। देखिए, आसक्त का डेफिनेशन एग्जैक्टली दी गई है, जिसको व्यसन हो गया है। व्यसन समझते हैं? व्यसन, एडिक्शन, समझ गए आप लोग। जैसे आजकल लोग गुटखा का होता, भैया हम कभी भी छोड़ना चाहे छोड़ सकते, तो छोड़ते क्यों नहीं? विटामिन मिल रहा है तुमको, प्रोटीन मिल रहा है, नहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा आसक्त हो गया है, भगवत संगी हो गया है, भगवान का सेवा का, वो छोड़ने का विचार नहीं आता है। छोड़ने का विचार ही भय निर्माण कर देगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अन्न संगी हूं, अन्न संगी समझते हैं? जो अन्न में आसक्त, नॉट चावल एग्जैक्टली, बट कोई कहे कि केवल फल खाना है। हमको एक भक्त बोले कि उनकी मेरी प्रॉब्लम पेट की एक ही है, वो 11 दिन से फल खाए हैं केवल। अच्छा ठीक है। मुझे कितनी बार तरुण कृष्ण बोले आप बस फास्टिंग कर लीजिए, केवल फ्रूट्स खा लीजिए 2 महीना। हमने कहा 2 महीना, एक दिन एकादशी में तो होता नहीं, उस दिन में आलू सब्जी बना खाते हैं, हमसे नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग भी मेरे साथ हैं क्या? पता नहीं, कुछ लोग आधे लोग हो सकते हैं जो पूरा दिन खा लें फल। हमसे तो मतलब सपना भी मैं देखा नहीं हो कि केवल फल खा करके काट लो, नॉट पॉसिबल। एक आध 2 बार कभी निर्जला कर लिए, वो भी मतलब कभी 10-15 साल पहले की, हमसे नहीं होती फास्टिंग वास्टिंग। ये संकल्प ही नहीं है कि हम फल खाकर जी लेंगे, संकल्प उदित ही नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी आसक्ति है अन्न खाने में। ये तो अब समझ में आ रहा होगा कि संकल्प ही नहीं उठता है। तो जिसका संकल्प ही नहीं उठे कि हम भगवान की सेवा त्याग दें, वो हो गया भगवत संगी। इज इट ओके? एक दूसरे की शक्ल देख लीजिए कि काफी लोग हैं इस तरह के यहां पे। ये नहीं कि आपको कहीं और बाहर जाकर ढूंढना है। भक्त हैं यहां पर जो इस प्रकार से भगवत संगी हैं। मैं अब हाथ तो नहीं खड़ा करवा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे भी भक्त हैं जो हर ऑल्टरनेट डे में भक्ति करते हैं। वल्लभा प्रिय माता जी, आप ऐसे करते हो? मंडे, फिर वेडनेसडे और उसके बाद फ्राइडे, 3 दिन जप किया, फिर शनिवार छोड़ दिया,
ट्यूसडे, ऐसा करते हैं? नहीं करते। ओके, तो आपका संकल्प तो नहीं बन रहा है, वेरी गुड। और कोई है यहाँ पे जो हर ऑल्टरनेटिव करता, यार आज नहीं, आज भक्ति योग नहीं करेंगे, आज छुट्टी। तो आप देख लीजिए कि एक भी दिन संकल्प बन ही नहीं रहा है, उदित ही नहीं हो रहा है, तो हो गए ना भगवत संगी। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे, भगवत संगी व्याख्या करते जो भगवान की नित्य सिद्ध पार्षद है, उनका संग। तो अब हमेशा मिलता है उनका संग? वेल यस, मिलता है। अगर आप सुखदेव गोस्वामी का भागवतम पढ़ रहे हैं तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत संगी मतलब जिसका संकल्प ही उदित नहीं हो रहा है कि मैं सेवा छोड़ सकता हूं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको समझ में आ गया भगवत संगी? क्यों? प्रमाण दीजिए। आप में से कितने लोग सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भक्ति में आए थे? कोई तो हाथ खड़ा करो यार। नहीं, कोई भी नहीं। तो आप जान रहे हैं कि आप ऐसे भक्त के द्वारा भक्ति में आए थे जो अब निष्ठा के स्तर पे भी है, कहना डाउटफुल ही है। निष्ठा का स्तर भी मुश्किल है। अनर्थ निवृत्ति के ही स्तर पे मोस्टली भक्त हैं और जो प्रचार कर रहे हैं। मोस्टली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग निष्ठा के स्तर पे भी हो सकते हैं, बट निष्ठा इज वेरी हाई स्टिल। तब कैसे भक्ति में आ गए? आपको और किसी को प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अपना प्रमाण देख लो कि कैसे भक्ति में आ गए। जो लोग भक्ति में लाए वो तो खुद भी अनर्थ से जूझ रहे हो सकते हैं, फिर भी उनका भी संकल्प मन में नहीं आता है कि हम भक्ति छोड़ दें, तो वह भी आसक्त हुए ना। संगति की अलग अलग लेवल है कि नहीं? भाई कोई शराब बहुत ज्यादा पीता है और कोई शराब थोड़ा कम पीता है, लेकिन पीता रोज है, तो वो उसके संगति आपको शराबी नहीं बना देगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ओके, भगवान में जिनका संग अर्थात आसक्ति नित्य रूप से विद्यमान है, एक दिन दो दिन की नहीं, रोज की, उनका संग यदि लवमात्र भी होता है तो उसके साथ स्वर्ग आदि की भी तुलना नहीं होती। तो स्पष्ट है क्यों नहीं होती है, आगे भी क्लियर होगा। भक्त संगति की स्तुति करते हुए नैमिषारण्य के ऋषि यह प्रदर्शित करते हैं कि उनमें भी भक्तों की संगति पाने की यही प्रबल इच्छा है। अच्छा, एक अमेजिंग बात है कि ऑलरेडी उनको सूत गोस्वामी की संगति मिली है, मिल रही, उन्हें सामने ही बैठे, उनसे बैठे वो कथा सुन रहे हैं, बट इट्स लाइक आपसे तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मिलती रहे, इसके बाद भी मिलती रहे, ये वो सूचित कर रहे हैं। और एक बात यह भी है कि सहज बड़े छल छिद्र से रहित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारा कितना भाग्य है कि हमें आपकी संगति प्राप्त हुई है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 17 सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता, तो वहां एक व्याख्या इस प्रकार से कि 1000 साल के सत्र को वह कर रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रारंभ में एटलीस्ट। लेकिन सूत गोस्वामी की संगत प्राप्त हो गई तो यह क्या बोल रहे हैं? न स्वर्गम न पुनर्भवम। स्वर्ग पर क्या करना, हमको मोक्ष करना। अच्छा, एक और बात यहां पर भी है कि देखिए, भाव भक्ति मोक्ष को लघुताकृत करती है। भाव भक्ति का जो सुख है वो मोक्ष के सुख को तुच्छीकृत करता है, साधु संग तो नहीं करता है। साधु संग की स्टेज में तो इतनी सुख नहीं मिलता है कि मोक्ष का सुख उसके आगे छोटा लगे, ये तो सबको स्वीकार्य है, हम तो चर्चा कर चुके हैं। तब भी अच्छा, और साधु संघ की स्टेज पे भी जो स्वर्ग में भोग मिलते उतना तो सुख नहीं मिलता है, खाने पीने के जो मिलते होंगे वहां पे, और ना ही उतनी बड़ी उम्र मिल रही साधु संघ के स्टेज पे। फिर भी आगे जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो बहुत लाभकारी है, अगर मैं इसे समझा पाया तो। क्योंकि जो भी साधु संघ में व्यक्ति को सुख मिला है उसकी गुणवत्ता अलग प्रकार की है। भक्ति का सुख, भगवान की सेवा करने की स्पृहा मिलती है, वो तो न स्वर्ग में मिलेगी न मोक्ष में मिलेगी। मोक्ष के स्टेज पर क्या भगवान की सेवा की स्पृहा होती है? बिल्कुल नहीं होती, वह तो इंद्रियां खत्म कर देते हैं अपनी। और स्वर्ग में तो भगवान की भक्ति कितनी करते हैं तो स्वर्ग के लोग जाने। दूसरे को शिक्षा देने के लिए भी ऐसा कहा गया, मतलब उनकी प्रबल इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई समझो कि सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है। अब आप कहेंगे ये सब बातें इतना क्यों बोल रहे हैं? मैं कल जब पढ़ा रहा था इसको तो बाद में यूट्यूब को देखा तो एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, एग्जाम है, पास हो जाऊं। अब आप देखिए, इसका मतलब है कि वो प्रवचन सुन ही नहीं रहे हैं।
यहाँ एग्जाम में पास होने के लिए आशीर्वाद मांगा जा रहा है, जबकि क्या आशीर्वाद है इसी की चर्चा हो रही है। उस अभी सोता फिर वो सुन रहे हो, फिर आशीर्वाद मांग रहे हो एग्जाम में पास हो जाओ। इस सजातीय आशय उपलक्षण के द्वारा स्निग्धत्वादि को भी जानना होगा। कहने का मतलब है कि सजातीय आशय भक्त तो मिले ही, जिनका वो जो कृष्ण के भक्त हों, जिनकी मति उसी विषय में लग रही हो, ठीक है, साथ साथ वो स्निग्ध भी होने चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकने, स्नेहशील, झगड़ा करने वाले नहीं। देखिए, जब यहां हम लोग प्रवचन कर रहे हैं तो मैं इसीलिए बार बार विरोधों को निरस्त करता हुआ चलने का प्रयास करता हूं कि मैं जो बात कुछ समझ के बोल रहा हूं उसमें किसी के कोई विरोध तो नहीं है, क्योंकि विरोध हो जाने से वैमनस्य आने लगता है। अरे क्या ये अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, या ये सही है क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है। जब ये भाव आने लगता है तो कथा में रुचि नहीं हो रहती है। क्या स्वीकार है ये बात? क्या इसमें कोई विरोध है? हम चाह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो आप उसमें दोष बता दीजिए, लेकिन अगर मैं सही हूं तो उसको खुले मन से स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि मैं कुछ सोच रहा हूं वो उसमें गलती हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, मैं कोई भगवान तो ना हूं, लेकिन अगर सही बात बोली जा रही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे कथा में रुचि बनी रहेगी। अच्छा, मैंने ये बोला ही आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है? जब मैं कुछ बोला, यद्यपि हो सकता हो कि मैंने वो बोला नहीं जो आपने सुना हो, लेकिन ऐसा आपने गलत, मान लीजिए कहीं गलती से सुन लिया, तो आप ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो वहां पे फिर जो एक सजाती आशयता होती है, वो एक मन वाली बात होती है, वो नहीं रह पाती है। तो यद्यपि फिर व्यक्ति का भक्त संगत हो रहा है, लेकिन उसका मन कनेक्ट नहीं हो पाता है। इज इट सिंकिंग? और ये मैंने अनुभव किया एज अ श्रोता भी, कि कोई वक्ता ने बात कही, हमारा विश्वास उस वक्ता पर, लेकिन एक बात ऐसी कही जो समझ में थोड़ी अटपटी लगी, तो प्राय क्लास में वो बात बार बार हिट करती रहती है। हम यद्यपि उसके आगे की बात भी सुन रहे होते हैं, लेकिन उस बात को एडजस्ट नहीं कर पाता है मन। यह क्यों बोले, यह क्यों बोले, यह क्यों बोले, क्लास के बाद हम पूछेंगे यह क्यों बोले, यह क्यों बोले, यह क्यों बोले। इसीलिए मैं यहाँ पर सिस्टम ये रखा है कि हम इससे पहले आगे बोलें, कुछ विरोध हो तो आप प्रस्तुत कर दें, इससे पहले आगे जाएं, पढ़ देख लें भाई विरोध तो नहीं कुछ यहाँ पर। नहीं तो अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, स्निग्ध होना चाहिए, अर्थात स्नेहवान होना चाहिए, स्नेहवान होना चाहिए, उसका स्नेह होना चाहिए आपसे। श्रीमद् भागवत के 4.24.57 पद का भी अनुसंधान करना आवश्यक है। ये किसने कहा है? शिव जी ने कहा है। उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, क्षणार्धेनापि तुल्येना क्षणार्धेनापि तुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। क्षणार्धेनापि तुल्येन क्षणार्धेनापि तुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। क्षणार्धेनापि तुल्ये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, सेम है, बोलिए। भगवान के भक्तों के आधे क्षण के समागम के तुलना में मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ भी नहीं समझता, फिर मर्त्य लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। कौन बोल रहा है ये? शिव जी बोल रहे हैं ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि शिव जी जो परम हंस हैं वह भी वैष्णवों की संगति को ही मुख्य मानते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये केवल शिक्षा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोगों को, वो अपनी बात भी बोल रहे हैं। जो पूरे जगत को आशीर्वाद देने में सामर्थ रखते हैं, भगवान के विस्तार हैं, वह भी कह रहे हैं कि एकमात्र आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि भक्तों की संगति मिले। इसीलिए परीक्षित महाराज भी बारंबार भक्तों ने भागवतम में यही बोला है कि भगवान हमारा जन्म यदि हो तो हमें वैष्णवों की संगति प्राप्त हो। यही आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं, क्योंकि इसमें ही, इसी के द्वारा भक्ति की प्रगति होने की कोई भी संभावना है।
या बोल कह लीजिए कि एश्योरेंस है कि भक्तों की संगत होगी तो भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि भक्तों की संगत होगी तो भक्ति करेंगे ही। भाई यहाँ पे आप लोग आते हैं तो ये कभी ये श्रद्धा टूटी है कि आए हों और भगवान की बात ना हुई हो? हैज इट एवर हैपेंड कि हम आप लोग आए बड़े चाव से कुछ सुनने की, भगवान की बात, भगवत गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे और हम कुछ और बात करने लगे? बिकॉज मेरा ये इंटेंशन नहीं है, आप लोग का भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। इसीलिए मुझे भक्तों से फ्री स्टाइल बात करना थोड़ा कठिन, डर लगता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं भी कृष्ण के बारे में कुछ बात करूंगा ही। हो सकता है मेरे मुख से कुछ अपराध निकल जाए या उनकी तरफ से कोई बात आ जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। मुझे डर ही लगता है। इज बेटर कि किताब रख करके बोला जाए, कम से कम सब लोग सतर्क हैं कि भाई बात हो रही भगवान के बारे में बात हो रही है। हर एक का समय बहुत कीमती है। हाँ, हम डोनेशन लेते हैं और बहुत महंगी है मेरी क्लास, मैं जानता हूं, क्योंकि इसमें आपको समय का पेमेंट करना पड़ता है ना भक्तिप्रद माता जी। समय तो देना पड़ता है ना क्लास में, तो समय से अधिक मूल्यवान तो कुछ है नहीं। कितनी सुंदर बात है कि शिव जी जो सबको आशीर्वाद दे सकते हैं वो भी भक्तों की संगत ही मांग रहे हैं। वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी टू मीट द प्रचेता। प्रचेताओं के सामने बात बोल रहे हैं, वेरी हैप्पी टू मीट द। उनसे मिलके प्रसन्न हो रहे हैं जो भक्ति अभी शुरू कर रहे हैं। शिव प्रचेता जब भजन करने गए तो सिद्ध नहीं हो गए थे, तब उनका निर्णय देख करके शिव जी वही सरोवर से प्रकट हो गए जहां वो तपस्या करने वाले थे और उनको ये सब बातें बोल रहे हैं। इट्स अमेजिंग कि शिव जी नए भक्तों को मिलकर प्रसन्न हो गए, न्यू डिवोटीज जो भक्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए यह भी नहीं कह सकते आप कि केवल जो एकदम परमहंस हो गए उनकी संगत ही स्पृहा से युक्त है। जो भी भक्त भक्ति करना चाहते हैं, सिंसियरली भक्ति करना चाहते हैं, उनकी संगत की स्पृहा करनी चाहिए। मई कोई बोलना वाला है तो उसको कोई कस्टमर भी तो चाहिए भगवान की बात सुनने वाला। मान लीजिए वो नया भी है, श्रद्धालु है, तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह की बात बोले हैं, शायद शौनक ऋषि बोले ना, कौन बोल रहे थे कि मेरी वाणी असत रह जाएगी अगर भगवान की कथा, अरे मैत्रेय मुनि बोले, नॉट भूल रहा हूं भी, कि आप हैं भगवान की बात पूछ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, तो मुझ पर बड़ी दया कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो स्पष्ट बोले नारद जी को कि आपने मुझसे भगवान के विषय में पूछा, आपने मुझ पर बड़ी दया करी, मुझ पर कृपा करी। भक्ति सार प्रदर्शनी। हमने तादृश साधु संग महानदी के महात्म्य को अनुभव किया है। इस विषय में हम कुछ कहते हैं। तादृश मतलब जैसा आपका संगति हमको मिल रही है, इसके महात्म्य का हमने अनुभव किया है। सूत गोस्वामी कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि इस विषय में, इसके लिए कहते हैं कि इस विषय में शौनक आदि कह रहे हैं, इसके लिए कहते हैं, ये कुछ मिस्टेक हो गया, इस विषय में शौनक आदि कह रहे हैं भगवद संगी भक्त जन होते हैं, उन सबों के साथ अति अल्प समय के लिए भी यदि संग होता है तो स्वर्ग जो कर्म का फल है, मोक्ष जो ज्ञान का फल है, उसके साथ तुलना नहीं हो सकती है। मर्त लोग का अत्यंत तुच्छ राजा होना आदि आशीर्वाद तो अत्यंत तुच्छ ही है, उसको भी तुलना रूप से नहीं कहा जा सकता। तो उसमें क्या होते लग गया, आप समझते होंगे बाप लोग। कारण क्यों ऐसा कह रहे हैं? कारण साधु संग से परम दुर्लभ भक्ति का अंकुर हृदय में अंकुरित हो जाता है। और ये अंकुर है क्या? भजनेषु स्पृहा, भजन की स्पृहा। मैं भी जप करूं, मैं भी कथा सुनूं, भक्त कितने सब करके सुखी हैं। इज इट नॉट? जैसे शराबियों को संग करके व्यक्ति सोचता है ना कि वह भी शराब पिए। कोई भी व्यक्ति पैदा होते तो शराब पीता नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। क्या ये लाइन याद हो रही है? भजनेषु स्पृहा, भजन में स्पृहा। तो अब मैं कल भी आपको बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर साधु संग किया है तो उसका क्लियर कट प्रमाण है कि हमारी कृष्ण की सेवा की इच्छा बढ़नी चाहिए। तो अगर ये प्रश्न आप करते हो कि हम कैसे जाने प्रभु जी कि हम साधु संग कर रहे हैं, तो क्या उत्तर होगा? कि भजन की स्पृहा, जो भी भजन हो, चाहे वो विग्रह की सेवा हो, चाहे भगवान की बात सुनने की इच्छा, कुछ भी, भगवान के किसी ना किसी भजन की सेवा की इच्छा बढ़ेगी। और अगर इसके विपरीत हो रहा है तो वो तुरंत समझ जाए कि साधु संग नहीं हो रहा है। इसमें कोई इमोशंस की बात नहीं है। साधु संग मतलब भजनेषु स्पृहा।
और कोई मान लीजिए सो कॉल्ड साधु का, अरे क्या क्लास में जा रहे हो, क्या सुनोगे, वही बोलेंगे बातें। इसका मतलब उनकी खुद की एटलीस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भजन की स्प्रिया नहीं है। तो वही श्रद्धा, वही भजन की नॉन स्प्रिया वो हमारे हृदय में भी डाल देंगे। ये भी होता हुआ देखा होगा आपने कभी ना कभी। तो केवल भक्त को ड्रेस से ना पहचानिए, उसके संगत से जो प्रभाव आ रहा है उससे पहचानिए कि वो क्या प्रभाव डाल रहा है आपके चित्त के ऊपर। And we are not emotional about this at all. Let us not be emotional about this. Is it sinking? परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कहते हैं कि हम लोग घंटों घंटों भक्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक रख करके बात करना ये वास्तविक तपस्या है। और आप यह देखेंगे कि रेयरली कोई आपको ऐसे भक्त मिलेंगे जो पुस्तक को सामने रखकर आपके संग बैठकर बात करना चाहते हों। वेरी रेयर। इसलिए मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं कि यहाँ पे 90-95 भक्त हमको रोज मिल जाते हैं। दोज आर ईगर टू हियर, सामने किताब रख करके या टेक्स्ट रख के बात हो रही है। और अगर नहीं विश्वास है तो इस क्लास के बाद जरा देखना कौन मिलता है आपको साथ में पढ़ने के लिए। This is very, very rare association actually, that every day devotees are coming together, taking time from their busy lives, even if not busy life, busy or non-busy life, लेकिन निकाल रहे हैं देखने के लिए क्या है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, क्या है। इतने सारे लोगों की भजन की स्प्रिया जुड़ रही जब हम लोग यहाँ बैठ के साथ में पढ़ रहे हैं। वेरी अमेजिंग। जैसे हम लोग सब जप में आते हैं तो इतने सारे भक्तों को हम साथ में बैठकर जप करते, सबकी स्प्रिया है जप करने के लिए, इसीलिए इजी हो जाता है। साधु संग उस भक्ति के साधन रूप होने पर भी साधु संग के लवमात्र के साथ कर्म ज्ञानादि के संपूर्ण फल की तुलना नहीं की जा सकती है। नोट, या कहना चाहते हैं कि साधु संग साधना भक्ति का दूसरा सोपान है। पहला क्या है? श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनंत निवृत्ति, इत्यादि इत्यादि 9 स्टेजेस हैं। तो सेकंड स्टेज का जो साधु संग है वह भी भजन की स्प्रिया को जागृत कर देता है। जबकि पूरा स्वर्ग आदि मिल भी जाए तब भी भजन की स्प्रिया नहीं होती है। जबकि देवताओं की संगति कर रहा है लेकिन ना, नहीं मिलेगा। और ऐसे ही मोक्ष में तो खैर अब सेवा की मतलब ही नहीं, इंद्रियां गायब हो गई वहां पे। तो मोक्ष में तो संकीर्तन कुछ हो नहीं रहा है इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में, ये बात बोल रहे हैं। तो भजन की स्प्रिया ही सबसे बड़ी धरोहर है, इसीलिए ध्यान से इस धरोहर को बचा के रखिएगा। मुझे बता रहे थे रघुपति प्रभु, वो वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, इस्कॉन मंदिर की। कोई भक्त मिले या मंदिर के बाहर निकल रहे होंगे, बोले पता नहीं कहाँ से मिल गए उनको, कहाँ सपना आ रहा था, अपने से बोले आप गीता पढ़ते हैं? कहते हाँ। तो ऐसा करिए 10 साल के लिए गीता को भूल जाइए। वाह वाह भैया, बढ़िया साधु हैं, 10 साल के लिए भूल जाइए। प्रभु जी बड़े इंटेलिजेंट, बोले अच्छा गीता भूल जाऊं तो याद क्या रखूं? वो चुप। दिस इज अमेजिंग। बताओ, किसी को शर्म भी नहीं आ रही बोलने में कि अब गीता को भूल जाइए। वो क्या बोलते हैं, विदुर जी बोलते हैं, राजन संस्मृत्या मैं इसको स्मरण कर करके हर्षित हो रहा हूं, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अब भूल जाइए। कभी कभी ऐसे भी साधु मिल जाते हैं, कोट एंड कोट साधु है नहीं लेकिन ऐसे मिल जाते हैं, गीता को भूल जाइए। बड़ा अच्छा उतरता है प्रभु जी का, तो फिर याद क्या करें प्रभु जी? इस तरह से लोग भजन को डिस्टर्ब करते हैं। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज विनोद में कहते हैं, देखो भाई, जब कहीं भक्ति की लता उगती नहीं है तब तक तो कुछ नहीं होता। जब थोड़ी थोड़ी उगना शुरू करती तो जो कुछ बकरियां हैं वो आने लगती है खाने के लिए उसको। आपने देखा ना, कुछ पौधा उगाएंगे जब तक कुछ नहीं था तो कोई नहीं आ रही है, लेकिन जरा थोड़ा उगेगा तो खाना चालू कर देंगे। बी वेरी केयरफुल इफ एनीवन डिस्ट्रॉयज और impedes your faith, your desire to serve Krishna with due respect, even if he is chanting Hare Krishna, you stay away. यद्यपि वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हों लेकिन अपनी बातों से आपको निरुत्साहित कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपकी भजन की स्प्रिया कम कर रहे हैं भाई, दूर से। हाँ ठीक है, अब आप भक्त हैं जो कुछ भी, लेकिन हम दूर से अच्छे लग रहे हैं, हमको पास से थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे हैं। असम्मान नहीं कीजिए लेकिन अपने को बचा के रखिएगा। भजन यीशु स्प्रिया ये सबसे दुर्लभ चीज है।
थोड़े समय के लिए साधु संग का फल जब इस प्रकार है, फिर तो अनेक काल व्यापी साधु संग का कहना ही क्या। समझ में आ गया क्या मत्य? और भी साधु संग के फल स्वरूप भक्ति के साथ क्या तुलना होगी, जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भाव भक्ति कह लीजिए। और फिर भक्ति का फल प्रेम के साथ भी क्या तुलना होगी। जब साधु संग से तुलना नहीं कर सकते, नहीं क्षमा कीजिए गलत हो गया, जब लवमात्र के साधु संग से तुलना नहीं कर सकते तो बहुत लंबे के समय के साधु संग से कहना क्या। और जब अगर किसी को साधु संग का फल भाव भक्ति प्राप्त हो जाए तो उससे क्या तुलना करेंगे, और अगर उसका प्रेम मिल जाएगा उससे क्या तुलना करेंगे, मतलब कोई तुलना नहीं कर सकते। यहाँ तुल्यामा में संभावनार्थक लोट प्रत्यय द्वारा यही सूचित होता है कि हम ऐसी तुलना की संभावना नहीं कर सकते हैं। मतलब है, देखिए पॉइंट क्या है, ये लोट लकार जो है, ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, लोट का मतलब होता है ये आज्ञा के अर्थ में, भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करो, ऐसा मत करो। न तुल्यामा मतलब तुलना भी मत करो, ये अर्थ है। बिल्कुल तुलना मत करना मतलब तुलना की संभावना ही नहीं है, इसलिए करो ही मत। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुमेरु पर्वत के साथ कभी क्या सरसों की तुलना हो सकती है। अब मेरु पर्वत 88,000 योजन लंबा है, ऊंचा है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ जो मस्टर्ड सीड दिखाए वो तो दिखाने के लिए बड़ा कर दिया, लेकिन आप जानते हैं मस्टर्ड सीड इतना भी बड़ा नहीं होता है। सलोनी माता जी जानती हैं सरसों का दाना? हाँ, और जानती हैं ये मेरु सीड जानती हैं? अरे मेरु सीड नहीं, मेरु पर्वत, आई एम सॉरी। तो मेरु पर्वत के आगे तो हिमालय की भी तुलना नहीं कर सकते आप। इस तरह से बताया जा रहा है। इन विषयों में बहुतों की सम्मति होने के कारण यह वाक्य अप्रमाण नहीं है, यह सूचित किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा मतामत है, बहुत सारे जितने विद्वान इस बात को जानते हैं कि भक्तों की संगति से श्रेष्ठ और कोई आशीर्वाद नहीं है। अब बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, भागवतम में 3.31.35 में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, ना तथा अस्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। न तथास्य भवेन् मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। न तथास्य भवेन् मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। न तथास्य भवेन् मोहो बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो कह रहे हैं योषित संग से भी योषित संगी का संग जिस प्रकार अतिशय निंदनीय है, उसी प्रकार भगवत संग से भी भगवत संगियों का संग अतिशय वंदनीय, अति प्रशंसनीय, अभिलषणीय है। पहले थोड़ा समझ लीजिए बात क्या हो रही है। भाई इस योषित संगी का मतलब जैसे भगवत संगी जो अब बिल्कुल स्त्री की बात, स्त्री की संगत को छोड़ना ही नहीं चाहता है, इसको कहेंगे योषित संगी। देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो गृहस्थी में सब वो योषित संगी हो गए, ऐसा नहीं कह रहा है। आप 12 महाजनों में से 7 महाजन गृहस्थ में, 5 महाजन ब्रह्मचारी आश्रम में। मन की धारा कहाँ जा रही है यह दिखाता है कि व्यक्ति किस में आसक्त है। जिसमें आसक्त है उसमें मन जाएगा। हम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आसक्ति उन्हीं सब चीजों में होने लगती है। जैसे कोई गृहस्थ है, गृहस्थ नहीं कहना, मान लीजिए भौतिकतावादी व्यक्ति भी है, जरूरी नहीं है कि वो पत्नी और बच्चे में आसक्त हो, आसक्त होगा शराब में। स्वीकार है, देखा जाता है कि नहीं? पत्नी है, बच्चे हैं, उनमें आसक्त नहीं है, वो शराब में जितना पाएगा वो पैसा कमाएगा, शराब में लुटा देगा। तो घर में रह रहा है मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी मेधा घर में ही हो। क्या प्रमाण है? सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रश। हे राजा, हजारों बातें हैं लोगों के पास करने के लिए। ऐसा नहीं कि चुप बैठे हैं, बात करते हैं वो, लेकिन अपश्यताम आत्मतत्वम, परमात्म तत्व भगवान की बात को नहीं देख पाने के कारण।
उसको छोड़ के हजारों बातें हैं। आतत्वम गृहेषु गृह में दिना, उनकी बस आसक्ति घर में ही लगी, पत्नी को कैसे ध्यान रखना है और बच्चों को कैसे पालना है, क्या यही सब करने पूरा जीवन चला जा रहा है। ये तो आप ये मत सोचना, ये तो आप नहीं कहोगे कैसे लोग दिखते नहीं थे, ये भी लोग जगत में इस तरह के लोग दिखते हैं। तो कोई व्यक्ति गृहस्थ में हो सकता है लेकिन उसका सारा का सारा फोकस भगवान पे है, तो वह स्त्री संगी नहीं है। संग मतलब आसक्ति, मैं पहले बोल चुका हूं, आसक्ति मतलब व्यसन जो छुटाए ना छूट रहा हो, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जैसे अब बात क्या, भले ही समझ लेता, अब कह रहे हैं कि स्त्री की संगति, स्त्री की आसक्ति बहुत बड़े मोह का निर्माण करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो व्यक्ति जो स्त्रियों में आसक्त हो। तो जैसे स्त्रियों में आसक्ति से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो स्त्रियों में आसक्त हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि स्त्रियों में आसक्त है, प्रारंभ में तो नहीं मालूम चलता है। ऐसे ही भगवान के संग से ज्यादा डेंजरस वो हैं, मतलब डेंजरस इन द सेंस गुड सेंस, जो भगवान के संग में आसक्त हैं। ये बात हम बोल रहे हैं कि भगवत संग से भी भगवत संगियों का संग, जो भगवान के संग में आसक्त हैं, उनका संग अतिशय वंदनीय है, अति प्रशंसनीय, अभिलषणीय। बेसिकली बात क्या है, भगवान मिल जाए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भक्त मिल जाए। अब इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, वो जरा गा दीजिए, वाणी गुणानुकथने, बोलिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। दृष्टि सताम भक्त, सताम भक्त, दृष्टि सताम दर्शने भवत्तनूनाम। तो यहां पर नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारी दृष्टि आपके भक्तों को निरंतर देखे, जो आपके ही तनु हैं, जो आपके ही स्वरूप हैं, आपके ही विस्तार कह लीजिए। अब वो ये तो नहीं कह रहे कि आपको हम लगातार देखें, यानी बेसिकली वे कह रहे हैं कि हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो, ऐसे ही परीक्षित महाराज ने भी कहा है। देखिए, अगर भगवान की भक्ति प्राप्त है तो भगवान दूर नहीं है, आंखें हैं तो सूर्य दूर नहीं है, इज इट नॉट? तो अगर डॉक्टर मिल गया तो सूर्य दूर है, जो आंखें देने का सामर्थ्य रखता है वो तो आपको सूर्य दिखाई देगा। सूर्य तो हर जगह है ना, कौन से स्थान में भगवान नहीं है, लेकिन जब प्रेम होगा तब भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो कहीं नहीं देख पाएंगे। भगवान सामने होंगे तब भी नहीं देख पाएंगे। शिशुपाल को तो नहीं अनुभव होता था कि मैं भगवान को देख रहा हूं, वो तो गाली देता था भगवान को। भगवान के सामने रहने पर भी भगवान नहीं दिखते, उनका माधुर्य अनुभव नहीं होता। भक्तों की संगति से ऐसा होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। दिस इज वेरी नाइस। अब इसको एक एग्जाम्पल से हमारा समझाते, उसको समझाकर रुकेंगे। कोई व्यक्ति अग्नि को देखेगा तो डरेगा, तो तुलना की जा रही है, कोई स्त्री है भाई, ब्रह्मचारी है, तो कोई अरे भाई स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, डरेगा। तो अग्नि से डरेगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का हाथ या पांव मोटरसाइकिल के साइलेंसर से लग जाता है और वो देखने में बिल्कुल गर्म नहीं होता है देखने में, लेकिन वो अग्नि के संपर्क में होता है तो वहां व्यक्ति का पांव जलता है। मैं समझता हूं सभी माताओं का, अगर अपने पति के पीछे वो बैठी होंगी मोटरसाइकिल पर या जैसे भी, तो कभी न कभी पांव या साड़ी का पल्लू कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूर जल गया होगा। अरे कैसे जल गया, कैसे जल गया, मतलब उधर अग्नि तो दिखाई नहीं पड़ रही है। अग्नि से तो डरेगा ना व्यक्ति। इसीलिए ज्यादा खतरनाक भक्त हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में आसक्त है। और हम सभी लोग इसी धोखे में फंस गए है कि नहीं? आप लोग ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, एकदम नॉर्मल लगते हैं। हम तो खैर अब नॉर्मल लोगों से लगे, ब्रह्मचारी से सीधे मिले, ये कौन लोग हैं ना। बट मैं उनसे ना बाद में मिलने गया था, तो योगा सीखने गया था। आई वाज इंटरेस्टेड इन हठ योगा। कहते हैं हम योगा सिखाते हैं। अच्छा फ्री से? हम कहते हैं फ्री से? हाँ फ्री सिखाते हैं। वो चीटिंग नहीं कर रहे थे, वो बोले योगा सिखाते हैं, मतलब भक्ति योगा। हम सोचे अच्छा योगा सिखाते हैं और फ्री में सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट के पास तो पैसे कम होते हैं, तो चलो जाके सीखते हैं। उन्होंने भक्ति योग सिखा दिया, भगवत गीता पढ़ा दी, पूरा 11वां अध्याय पढ़ा दिया 2.5 घंटे क्लास में। फास्ट थी बट
दैट्स हाउ डिवोटीज आर। अरे अच्छा जाप नहीं कर पा रहे, अच्छा थोड़ा प्रसाद ले लो। तो भगवान देने आते हैं आपको अपना प्रसाद, भक्त ही देने आते हैं। हमको बता रहे थे वीरभद्र प्रभु जब वहाँ पे थे, कॉलेज में थे बांग्लादेश में, तो एक भक्त आते तो उनसे वो प्रसाद भी नहीं लेने थे, कहते मुझे जाना है खेलने के लिए, जाना है क्रिकेट खेलने जाना है, ये वो करे। अच्छा ठीक है थोड़ा प्रसाद ले लो, प्रसाद खा लो। तो प्रसाद खिला के वो ज्वाइन ही कर ली मंदिर। इतना बुद्धि चेंज हो गई। सिंपल, दैट पर्सन वाज अ वेरी सिंपल ब्रह्मचारी। तो ये बात है, वैष्णवों की संगति से उनकी ही जो एडिक्शन है इन अ गुड सेंस भगवान की सेवा का, वो जीवों को लग जाता है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद जीव के लिए है, भजन येषु स्पृहा, वो मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्तों की संगत के बारे में बात हुई। कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं होगा, समझ में सबको आ गया होगा। विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। दिस एग्जाम्पल इज वेरी नाइस।